इसमें आ रहा था होस्ट इज नॉट अलाउइंग पार्टिसिपेंट। आपकी आवाज आ रही है? आ रही है? आ रही है। एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बढ़िया से। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नाम्ने प्रभुपादस्य सत्यं वे प्रकाश्य वितेरेच प्रचारं कृत्मः साधु भगवत पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विशालिनी निर्विश शून्यपादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वैसे तो नंद महाराज जी और यशोदा माता जी का ये रियलाइजेशन सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी का रियलाइजेशन कोई मीनिंग नहीं रखता, और हमें बार बार उन वीडियो को सुन के अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, और वो करेंगे। मैं कई बार सुन भी चुका हूँ और सुनता रहूंगा लगातार जब तक अंदर एब्जॉर्ब ना हो जाए। और ये नंद महाराज जी का जो 5-7 मिनट का जो लेक्चर होता है, ये पूरे दिन में मैं मतलब एक कारपोरेट पोजीशन पे हूँ जहाँ पर तमोगुण रजोगुण कूट कूट के भरा है। तो ये 16 माला जो रास्ते में होती है और ये जो लेक्चर होता है, एसोसिएशन होता है, ये शायद बहुत बड़ा अमृत का काम करता है और मुझे मेंटेन रखने की कोशिश करता है। मैं कोशिश करूंगा वेरी शॉर्ट टाइम। मुझे थोड़ा ऑफिस भी जाना है, मतलब पूरी दिल्ली क्रॉस करके जाना होता है गुड़गांव से नोएडा, और 3-3.5 घंटे की ट्रैवलिंग होती है कार की, 10 घंटे की ड्यूटी होती है, तो बहुत टफ लाइफ है। बट कार की ट्रैवलिंग में ही मेरा पूरी साधना होती है, और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ समरी में बताने की। जैसे कि मेरी दोनों बहनें, मतलब सनातन भक्ति और समोनी राधिका, दोनों ने अपने बचपन का काफी एक्सप्लेन किया। तो मेरी भी सिमिलर, मतलब मैं उनसे बड़ा हूँ, एक 5 साल छोटी, दूसरी 10 साल छोटी है, तो रियलाइजेशन सेम रही। हमारे जो सबसे बढ़िया बात ये रही कि बचपन में जो हमारी फाउंडेशन थी, जो मेरी माँ को ये सारा क्रेडिट जाता है, जो हमारी भक्ति है वो एक्चुअली बचपन से कहीं ना कहीं इनबिल्ट थी, वो उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग थी। मैं कुछ एक जस्ट डिस्क्राइब करूंगा कि जैसे हमारे यहाँ कृष्ण मंदिर बहुत पास में होता था, तो मेरी माँ जो है वो ये पूरा जो कार्तिक का महीना होता है उसमें एक जो पंडित थे वो ब्रिज से थे, और पूरे महीने कथा होती थी, और हमें भी जाना होता था 4-5 दिन, और फिनिशिंग टच के लिए भी लास्ट में जाते थे हम लोग सब कुछ। तो वो बचपन से हम लोग ये कार्तिक की जो मेरी मदर का जो एसोसिएशन था उसमें हम लोग इन्वॉल्व होते थे, 3 सारे भाई बहन। और उसके बाद में एक और भी एक एसोसिएशन था मेरी मदर का, कि एक माता जी थी हमारी जो दुर्गा को काफी मानती थी, उनमें एक शक्ति थी दुर्गा की काफी, मतलब जो मैंने भी रियलाइज करी। तो हम लोग बचपन में, मतलब मैं फ्रॉम द चाइल्डहुड, जब तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं में पढ़ता था, तो जागरण में इन्वॉल्व होता था। रात भर मुझे ड्यूटी दी जाती थी कि मुझे जोत में घी डालना है, और मैं यूरिन भी नहीं जाता था कि मुझे नहाना पड़ेगा दोबारा। और बहुत बहुत तप किया, मतलब इतना तप किया कई सालों तक बचपन से। और वो इतना इजी नहीं होता कि पूरी रात जागना, और वो जागता था मैं। उसके बाद में एक बड़ा इंसिडेंटली, मतलब जैसे होता है कि एक बहुत न्यू कॉलोनी में एक मंदिर है जो कि 60-65 साल से है, और बहुत भव्य मंदिर है, उसकी बहुत मान्यता है गुड़गांव में। मतलब शीतला माता शक्तिपीठ है, उसके बाद वो सेकंड नंबर पे मैं कह सकता हूँ। वहां पर हम बचपन में 3 दोस्त थे, जाते थे, और एक दिन हमने शपथ ली कि शाम को 40-45 मिनट की वहाँ आरती होती है, तो हम मतलब कोशिश करेंगे कि हम आते रहेंगे। 1.5-2 महीने हम सब दोस्त आते रहे, पर मैंने नहीं छोड़ा पूरे 7-8 साल तक। मैं स्कूलिंग तक शाम को, जो बरसात हो कुछ भी हो, पैदल जाना और उस मंदिर में आरती अटेंड करना, ये मेरा रहता था हमेशा। और मैं तो इवन नवरात्रे भी रखता था। दुर्गा सप्तशती मुझे कंठस्थ है आज भी। मैं पिछले 30-32 साल से दुर्गा सप्तशती का, मतलब अभी तक छोड़ा नहीं है मैंने, ऑफ कोर्स क्योंकि वो कंटिन्यू है, मैं कर पा रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ। तो नवरात्रों में पूरे व्रत भी रखता हूँ, एकादशी का तो व्रत करना ही है इस्कॉन में रह के। तो ये सब रहा। और मेरे कुछ रियलाइजेशन इतने जबरदस्त हैं बचपन के, मतलब मैं बता नहीं सकता। मतलब जैसे कि वो माता जी का, उनको काफी शक्ति थी, तो एक दिन जागरण में मुझे बोलती हैं कि तेरा वाइफ तेरी ऐसी होगी, तेरे 2 बेटे होंगे, और तू बहुत पीक पे पहुंचेगा। वो एक्चुअल में हुआ भी प्रैक्टिकली, मुझे नहीं मालूम वो क्या था, ब्लेसिंग थी सुबह के टाइम। और इवन एक रियलाइजेशन और हुआ मुझे, जो मेरे को विश्वास हुआ कि हाँ, शक्ति नाम की चीज है। मैं एक दिन क्या हुआ कि एक दिन थोड़ा लेट पहुंचा आरती के टाइम नंगे पाँव, और मैं जाके सीधा गुफा हो, वहां मंदिर में गुफा है, नीचे चला गया। और मैंने नवरात्रे थे, लौंग वगैरह खा रखा था काफी,
प्योरिटी में था। और जैसे मैं अंदर गया तो मुझे लगा कि ज्योत जो है वो ऊपर आसमान को छू रही है, और एक आवाज सी आई। वो मेरा वहम था हो सकता है मन का, या एक्चुअल था मुझे नहीं मालूम आज तक। लेकिन एक आवाज सी आई कि तुझे तुझे दर्शन करने हैं, जैसे माँ ने बोला। मैंने कहा हाँ करने हैं। तो मेरे को एकदम जैसे शेर की दहाड़ की आवाज आई, मैं डर के ऊपर चला गया। तो हनुमान जी की आरती चल रही थी, तो हमारे एक मुनीम जी हुआ करते थे काफी सीनियर, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को पसीने आ गए, सर्दी का मौसम था, कहीं कहते की होया तेनू। मैं कहा पता नहीं की होया। मैं उनको बताया कि ऐसे ऐसे आवाज आई। कहता तेरा बेड़ा पार है, बस तेरा अब जीवन फर्स्ट क्लास हो गया, बस तेरे को आशीर्वाद मिल गया, चिंता मत कर। और वो रियलाइजेशन मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं शायद छठी या सातवीं क्लास में होऊंगा उस वक्त। और एक बड़ा इंसिडेंस और हुआ कि आज हमारे यहाँ एक चिंतपूर्णी टेम्पल है गुड़गांव में। ये मैं कहूंगा कि सबसे बिजिएस्ट टेम्पल है, और कैश रिच टेम्पल है आज की डेट में। इस मंदिर को बनाने में मेरा ही हाथ रहा। मतलब मैं 8वीं 9वीं में था तो मेरी माता जी ने मुझे कहा कि बेटा ये 30 साल से मंदिर नहीं बन रहा, ये डोनेशन की जमीन है और ये तेरे हाथ से बनेगा। जो तेरी न्यू कॉलोनी वाली जो सभा है उसको साथ में लेके मंदिर बना। मैं आई स्टार्टेड दैट टेम्पल। आज बहुत बड़ा टेम्पल बन गया, सनातन धर्म टेम्पल जैसे होता है टिपिकल। तो हमने इतनी मेहनत करी कि मतलब हमारे पास में 2000 रुपए होते थे उस वक्त। तो मैंने पूरी न्यू कॉलोनी की जो आरती मंडली थी उनको मैंने बोला, क्योंकि 6-7 साल का इंस्टीट्यूशन था। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हम तेरे साथ चलते हैं, बिल्कुल जाएंगे। और वो टेम्पल बिल्ट हुआ। और मुझे याद है कि 3.5 फुट मूर्ति आई थी, हमने उसको 6 फुट में कन्वर्ट किया। कल मूर्ति स्थापना होनी है, रात को 2 बजे हम हाईवे पे खड़े हैं। और बहुत उसमें, और वो मूर्ति स्थापित हुई। उसके बाद संतोषी माता की मूर्ति स्थापित हुई। तो तब तक मेरी मैरिज नहीं हुई थी, फिर मैरिज हो गई। और उसके बाद में फिर हमने पूरा राधा कृष्ण की स्थापना करी, शिव पार्वती की करी, फिर राम दरबार की करी, फिर बाहर शिवलिंग बनाया। पूरा जैसे एक सनातन धर्म टेम्पल होता है, उसका मैं ट्रस्टी हूँ आज भी। और मेरे ख्याल जितने हम ट्रस्टी हैं सबसे कम टाइम मैं ही दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन सारे फंक्शंस में हम लोग होते हैं, नवरात्र में होते हैं। तो इस तरीके से ये एक काम। अच्छा, फिर जब बाकी स्थापना हुई राधा कृष्ण की इसकी, तो मेरे दोनों बेटे भी मेरे इन्वॉल्व थे उसमें, मूर्ति स्थापना में। तो एक जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर स्कूलिंग टाइम तक रहा, वो बहुत ही डीप था। और उसका सारा श्रेय मेरी माँ को जाता है, मेरे पेरेंट्स को जाता है, कि वो हमारी फाउंडेशन। आज मेरी दोनों बहनें दीक्षित हैं, मेरे इन-लॉज से भी इन्वॉल्व हैं। मेरी जो बुआ हैं राधा स्वामी क्रिटिकल थी, उनके बच्चे भी आज, मैं बड़ा खुशी होती है मुझे, स्क्रीन पे दिखते हैं मुझे कि वो इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मैं, ये फाउंडेशन थी, दुर्गा माँ का आशीर्वाद था। और ऐसा नहीं है कि कृष्ण हमारे लिए कोई नए थे, बिल्कुल नहीं थे, नए नहीं थे। हम बचपन में कृष्ण से भी उतना एसोसिएटेड थे। जन्माष्टमी पे जाते थे। मेरी जैसे सिस्टर ने बताया उस दिन, एक्सपीरियंस दिया कि वो एक कृष्ण बन के एक बार मंदिर में बैठी, इतनी सुंदर लग रही थी कि जैसे कृष्ण ही है स्वयं। और ये सारी चीजें रही। तो हम लोग इस्कॉन में बड़े शौकिया तौर पे जाया करता था, वहाँ का सिस्टम देख के तो जाते थे। लेकिन पता था कि इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी अच्छी है, लेकिन एसोसिएट नहीं हो पाते थे, टाइम नहीं था। मेरी मटेरियलिस्टिक जर्नी जब शुरू हुई, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक चैप्टर है। कि मैं, आई डिड माय बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड देन एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो वो क्वालिफिकेशन पे पहुंचा मैं। और मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, और इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली कि जब मैं हैवेल्स में एंटर हुआ 2002 में, आई स्टार्टेड फ्रॉम हेड ऑफ 1 यूनिट, देन आई बिकेम हेड ऑफ 4 यूनिट्स। तो मैं पूरी की पूरी अपनी, मेरे को चेयरमैन ने कहा यार आप चंडीगढ़ शिफ्ट कर जाओ, बद्दी का प्लांट मैंने पूरा अपने हाथ से लगाया। एंड दैट प्लांट, आई आफ्टर विजिटिंग 12 कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री, आई बिल्ट ए बेंचमार्क प्लांट। मतलब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लांट आज भी है वो मेरा टर्निंग पॉइंट था हेवल्स में। और फिर मुझे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 प्लांट की मिली। फिर मेरे को सारे 19 प्लांट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मेरे को यूरोप में के 4 प्लांट थे, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, यूके में, उनकी मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। देन आई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 2009 to 13 14 आई वाज हेड ऑफ ऑल द प्लांट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इन लैटिन अमेरिका, इन एशिया पैसिफिक, इन चाइना, इन इंडिया, एवरीवेयर। सो मैं 12 14 15 दिन बाहर रहता था। और इतना इंटेंसिव ट्रेवलिंग किया है कि मेरे 7 8 पासपोर्ट पूरे मोटे के मोटे भर गए हैं, इतना ट्रेवल किया है। और उसका मेरे को एक फायदा ये हुआ कि जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड की पीक है, जिसके पीछे हम लोग डेली भागते हैं, कि लोग फॉरेन जाने का बड़ा शौक होता है, बड़ी ऊंचा पहुंचेंगे, ये बनेंगे, कुछ भी नहीं है, सब खोखलापन है। और वो मैं आज रियलाइज कर रहा हूँ। मतलब इतना पीक पे पहुंचने के बाद मेटलिस्टिक चीजों से कभी सुख मिलता नहीं। और एक चीज मुझे और रियलाइजेशन हुई, जो डीपली, जो किसी को होती नहीं है, कि मैंने मतलब इतना डीपली गया हूँ कि जो हमारे जैसे प्लांट हेड होते थे, जैसे जर्मनी में मैं प्लांट हेड था, तो मुझे अपने घर पे इनवाइट करते थे लंच डिनर पे, तो मैं डीपली उनकी लाइफ भी देखता था। और इतनी इतनी कंडम लाइफ लगी मुझे कि मतलब मैं एक दिन जस्ट उसके साथ जा रहा था, उसके घर पहुंचने से पहले तो मुझे कहता है कि यू नो बीएस, दिस कार बिलोंग्स टू माय डॉटर्स फोर्थ बॉयफ्रेंड।
4th बॉयफ्रेंड। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है कि चौथा बॉयफ्रेंड, ये मुझे क्यों बता रहा है? तो उसने बताया कि वहाँ 18 साल में सब अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढ लेते हैं, कोई अरेंज मैरिज होती नहीं। और उसकी बेटी क्योंकि बॉयफ्रेंड सक्सेस नहीं हो पा रहा, 24 साल की हो गई है, रह रही है, तो वो हमारी टॉयलेट साफ करती है। मुझे हैरानी हुई कि मेरी छोटी बहन जो सनातन भक्ति देवीदासी है, गुड़गांव में है, वो मेरी, मैंने उसकी कन्यादान किया था। मेरे फादर ने कहा तेरी बेटी नहीं है तो कन्यादान किया। मैं उसको बेटी ही मानता हूँ, मैं बहन नहीं मानता। ये मतलब बहन नहीं, बेटी ही मानता हूँ, और मेरे बच्चे भी उसको मतलब बहन की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस तरीके से मेरे को हैरानी हुई कि वहाँ का कल्चर इतना वर्स्ट कल्चर है और बहुत डीपली घुसा। ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब मैं आई डोंट वांट टू डिवोट दैट टाइम। बट जैसे जैसे मैंने देखा कि नॉट ओनली कल्चर, इवन वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो इटली में हो, चाहे वो ग्रीस में हो, चाहे कहीं और हो, मैं ये सोचता था कि पूरे यूरोप के मॉन्यूमेंट मिलके भी दिल्ली का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमारा कंट्री इतना रिच है, सिवाय गंदगी के जो साइडों में पड़ी रहती है। अदरवाइज तो कल्चर वाइज, स्पिरिचुअल वाइज, इट्स ए ग्रेट कंट्री एट ऑल। तो मेरा एक जो मेटलिस्टिक, जब पीक पे मैं पहुंचा पूरे अच्छी पोजीशन पे सब पे, तो उसने मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ और मुझे अपने कंट्री की तरफ काफी मुझे जाने का मौका दिया। और मेरा एक थोड़ा सा, बिकॉज साइंटिफिक माइंड था, हालांकि मैं इतना एसोसिएट होने के बाद भी थोड़ा सा, मैं इवन यू विल बी सरप्राइज कि मैंने बाइबल भी पढ़ ली है, पूरी कुरान भी पढ़ी, पूरे मैंने कुछ उपनिषद वगैरह भी पढ़ता रहा। और मैंने रामकृष्ण परमहंस में भी जाया, योगानंद भी गया, यहाँ गुड़गांव में बहुत बड़ा सेंटर है, सारे फॉरेनर डिवोटी आते हैं। मैं ब्रह्म कुमारी से माउंट आबू तक चला गया। मैं जो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, हम ब्रह्मस्मि और मैं ही परमात्मा हूँ, वो भी हम राजौरी गार्डन में जाके अटेंड करते थे। मैं फिर कृपालू महाराज के जो जहाँ यूपी में उनका हेड ऑफिस है, वहां तक गया। कृपालू जी महाराज के साथ तो बहुत ही एसोसिएट रहा, उनके काफी प्रोग्राम मैंने देखे। तो मैं मन भटकता रहा कि मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मतलब एक शांति नहीं मिलती थी मुझे, साइंटिफिकली आंसर चाहिए था। मतलब ये नहीं कि किसी ने कह दिया बिलीव कर लो, हालांकि बिलीव तो बचपन से था। वो तो माँ ने दर्शन भी दिए, मेरी मदर का बहुत बड़ा योगदान रहा, बिलीफ में कमी नहीं थी। लेकिन एक मुझे एक खोज थी कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जब यूरोप जाता था तो वहां पर लोग साल में एक बार जाते हैं चर्च में, तो मुझे ऐसा लगता था ये डेड बॉडीज हैं सारी, बिना सोल के। मतलब पूरे सिटीज भी घोष लगते थे, और ये लोग भी ऐसे लगते थे कि जैसे नीरस, मतलब कोई भक्ति नाम की चीज ही नहीं, कुछ नहीं। ये अपने जीवन को बिताते कैसे हैं, शांति नहीं है। मेरे को एक लंदन पोस्टिंग मिली थी, मेरी वाइफ ने मना, मैंने मना कर दिया, वो पीछे पड़ गई कि आपने लंदन पोस्टिंग क्यों मना कर दी। तो मैंने जब उसको 15 दिन यूरोप ले गया, तब उसकी समझ में आया कि मैंने मना क्यों किया। मतलब मेरा मन इतना खराब हो गया था। और उसके बाद में मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट चंडीगढ़ रहा। मैं चंडीगढ़ का बहुत ही एहसान मानता हूँ। राधा माधव तो मेरे कलेजे में है, और मैं चंडीगढ़ शायद नहीं आया होता तो शायद आज कहीं भी नहीं होता, जीरो होता, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था। और चंडीगढ़ में क्योंकि मेरी ऑलरेडी सिस्टर थी, इधर गुड़गांव में भी है, तो कहीं ना कहीं ये लोग एसोसिएट होते रहे। मुझे ऐसा नहीं है कि इस्कॉन को मैं जानता नहीं था, पर टर्निंग पॉइंट ये रहा कि हालांकि यहाँ भी मैं आके चंडीगढ़ में सुख मुझे भी नसीब नहीं हुआ। मतलब मेरी फैमिली वहाँ रही, ऑफ कोर्स, बच्चे दोनों पढ़ गए, अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग करी, एमबीए आईएम से कर गए, वो आगे निकल गए सब। लेकिन मैं चंडीगढ़ का कभी वो ले नहीं पाया। मतलब संडे सैटरडे आ जाता था, सैटरडे संडे वहाँ चंडीगढ़ रहा हूँ काफी टाइम। मैं जस्ट 2 साल बाद मुझे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो नोएडा में मैं आ गया। वहीं से मैं इंटरनेशनल पूरा पूरा देखता था, ग्लोबल। लेकिन वीकेंड पे आता था। हालांकि चंडीगढ़ के डिवोटीज को शायद कभी पता भी नहीं चला कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ और यहाँ रहता हूँ। और हम लोग इतने मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि जब चंडीगढ़ हम छोड़ना नहीं चाहते थे किसी कीमत पे। इवन राधा माधव से इतना एसोसिएशन था कि मैंने सेक्टर 34 का मकान 1.5 साल 35,000 रुपए किराया देता रहा, और रहा नहीं, महीने में 2 बार आता था। लेकिन इसलिए नहीं छोड़ा मकान कि वो मकान छोड़ के मुझे ऐसा लगा कि हम राधा माधव से दूर हो जाएंगे। और जब तक मेरा अपना फ्लैट है अभी डीएलएफ में, पूरा फर्निश किया, वहां रहते हैं हम लोग, तो वहां पर फिर जाके चंडीगढ़ में नहीं छोड़ना, ये एक दिमाग में था, क्योंकि राधा माधव को छोड़ने का मतलब जिंदगी खत्म, ये ऐसा लगता था मुझे। और जब चंडीगढ़ में हम आए तो मतलब चंडीगढ़ मैंने कहा नहीं छोड़ना, बच्चों की एजुकेशन वहीं करनी है, सब कुछ वहीं करना है। मुझे नंद महाराज जी के व्यक्तित्व ने बहुत अट्रैक्ट किया, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनकी जो व्यक्तित्व है वो इतना जबरदस्त है, मतलब वो तो सबके लिए है, मैं देखता ही हूँ। मुझे मतलब भक्ति रस अमृत महाराज की जो एक लेक्चर सीरीज मैंने 2 बार सुनी थी, उन्होंने मुझे बहुत डीपली, बहुत ज्यादा वो किया है। कमलोचन प्रभु का भी मैंने देखा, और गोपाल कृष्ण महाराज का तो कहना नहीं। और मुझे सौभाग्य से मैं गोपाल कृष्ण महाराज से काफी टाइम मुझे मिलना होता है, एस्ट्रो क्लास में मिलता भी हूँ मैं। मेरी इतनी मतलब उनकी इतनी मर्सी है कि मैं उनके दर्शन होते रहते हैं। तो
इस तरीके से क्या हुआ कि मैं जब आता था, क्योंकि बिजी होता था वीकेंड पे आना, तो नरोत्तम प्रभु जो है मेरे पीछे पड़े रहते थे, प्रभु जी माला करो, 1 करो, 2 करो, 4। मैंने कहा प्रभु जी ऐसा है, मैं जिस दिन करूंगा 16 करूंगा, 2-4 नहीं करूंगा। मैंने कहा मेरी समझ में आ नहीं रहा। मैंने कहा मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पूरा विश्वास है, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइमिंग मेरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा। मेरे को 12-13 दिन यूरोप में रहना होता है, फिर यहाँ पूरे इंडिया में ट्रैवल करना होता है, फिर मैं वीकेंड पे संडे को आता हूँ, यहाँ थका होता हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा। और देखो कमाल की चीज हुई, एक टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि मेरे फादर की डेथ हुई अ, बसंत पंचमी को, 15 फरवरी 2013, सुबह 5 बजे डेथ हुई। घर में हाहाकार मच गई पूरी। और मुझे एक बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि मेरी सिस्टर ब्रदर इन लॉ ऑलरेडी ये इसमें थे, इस्कॉन में एसोसिएट हो चुके थे, दीक्षा ले चुके थे। तो मेरे घर में डिवोटी आने शुरू हो गए, घर का रोना धोना एकदम बंद हो गया, कीर्तन शुरू हो गया। और मैंने देखा एक अजीब सा माहौल हो गया। और अच्छा, फिर मेरे को इम्पैक्ट थोड़ा सा ये भी था कि जैसे सास ससुर प्रभु इज माय ब्रदर इन लॉ, बट आई हैव सीन हिम, आई नो हिम फ्रॉम चाइल्डहुड, ही वाज ए टिपिकल आर्य समाजी। तो मैंने कहा यार टिपिकल आर्य समाजी, एंड आई हैव सीन हिज लाइफस्टाइल, ही चेंज्ड अ लॉट। तो मुझे विश्वास हुआ कि दम तो है कहीं ना कहीं इस्कॉन में। और फिर उसके बाद घर में सारे, इवन ये अपने ब्रह्मचारीज भी आ गए, सब आ गए। तो मुझे इतना लगा यार कमाल है, मेरे तो रिश्तेदार आके रो रहे हैं, और ये इस्कॉन वाले आके ये रोने नहीं दे रहे हमें, और वास्तव में रोना आ भी नहीं रहा है। और कीर्तन का माहौल हो गया। संस्कार में गए तो वहां एक चीज मुझे और अट्रैक्ट करी कि जब वो एक संस्कार जलाने से पहले संस्कार करते हैं, तो नंद महाराज जी ने एक जो जो ना वो चदर डाली, नाम चदर, और वो फादर के ऊपर डाली। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे फादर का मोक्ष निश्चित हो गया। और कीर्तन चलता रहा जब तक उनकी अंतिम संस्कार हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे फादर की जो विदाई हुई है, वो भी इस्कॉन के डिवोटीज के साथ, मतलब मैंने अपनी फैमिली को शेयर किया कि मतलब अगर कल को मुझे कुछ होता तो मेरी भी ऐसी विदाई करना, इससे बढ़िया विदाई नहीं हो सकती। कि मतलब इस तरीके से इस्कॉन अगर शायद नहीं होता तो मेरे लिए बहुत बड़े, क्योंकि मैं ये यंग ब्रदर को ऑलरेडी खो चुका था 27 साल का, फादर को खोना नहीं चाह रहा था। तो मैं शायद बिल्कुल पागल हो जाता कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मेरे को इस्कॉन ने संभाला, तो मुझे श्रद्धा हो गई इस्कॉन पे बहुत ज्यादा। उस दिन फिर 29 मार्च को एक अपने गौर पूर्णिमा थी, और उस दिन 41वां दिन था फादर की डेथ हुई। तो 40 दिन का जो शुद्धिकरण का पीरियड था वो भी निकल चुका था। तो मैं सुबह पहुंचा, और आई डिसाइडेड कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हमने लहसुन प्याज तो बंद कर दिया था। और चांस की बात है कि मैंने कभी इतने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रह के मैंने कभी टेस्ट नहीं किया वाइन का, टेस्ट क्या होता है, मीट अंडा क्या होता है, वो तो था ही नहीं हमारे बचपन से, ना मेरे दोनों बच्चे खाते हैं। लेकिन यस, लहसुन प्याज होता था, वो भी हमने बंद कर दिया। उस दिन मैंने गौर पूर्णिमा 29 मार्च 2013 को मैंने 16 माला शुरू की, और आज तक कर रहा हूँ। और फिर 2014 में दीक्षा हुई। और मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे ये उत्तराखंड डिजास्टर हुआ था, उत्तराखंड डिजास्टर के जस्ट एक दिन पहले हम लोग वहीं पर थे, डिजास्टर वाली जगह। और 16 जून को प्रोग्राम था चिंतपूर्णी टेम्पल में, वहां में मुझे आना था रात में। शायद वो प्रोग्राम नहीं होता तो हम 17-18 को वहीं होते। मेरी मदर थी, मेरी सिस्टर थी छोटे वाली, और मेरा मतलब बेटा था। तो शायद वो हमें कहीं ना कहीं एक पुण्य कर्म थे जो बच गए, उत्तराखंड से हम मौत के मुंह से निकल के आए। और ये जो टर्निंग पॉइंट था, इसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि एसोसिएशन, मतलब जब भी कोशिश होती है कि संडे वाले दिन वहां पर जाना ही जाना है, सुबह का प्रोग्राम अटेंड करना है, ये सब चलता रहा। और मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास इतनी बुक्स हैं, चाहे वो किसी भी पंथ की ले लो आप, सब मेरे को मिलेंगी। 1000 बुक्स हैं मेरे पास, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के अलावा स्पिरिचुअल बुक्स काफी हैं, पूरी इस्कॉन की सब। तो कोशिश करता हूँ मैं बीच बीच में पढ़ता रहूँ, मैं ऑफिस में बैठ के भी किंडल वगैरह से मैं पढ़ता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। और मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली अभी, जब ये कोविड शुरू हुआ, तो वर्क फ्रॉम होम का इतना फर्क हुआ कि मैंने बैठ के पूरा प्रभुपाद लीलामृत मैंने पढ़ी बड़े चाव से। वो जो है ना सत्स्वरूप महाराज की लिखी हुई, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रभुपाद के जीवन के साथ चलता चला जा रहा हूँ। इवन उसके बाद मैंने श्याम सुंदर प्रभु और मुकुंदानंद प्रभु स्वामी महाराज, और फिर गुरुदास, इनके सबकी भी मैंने, इनकी भी लीलामृत पे बुक्स काफी मेरे को पढ़ने का मौका मिला। पूरे 2 महीने 3 महीने में रात के 2-2 बजे तक भी पढ़ता था। तो मुझे क्या है, मेरे को लगा था कि मेरे को इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी,
तो वो बुक्स मैंने पूरी, उसे लीलामृत पढ़ने से मुझे बहुत एसोसिएशन हुआ, बहुत फर्क पड़ा। और कोविड ने मेरे को काफी वो किया है। अब सर्विस की जहां तक बात है, मैं कई बार बहुत तरसता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर सेवा कैसे की जाए, बट अपने अपने तरीके की सेवा होती है। एक ग्रुप में मैं अभी शामिल हूँ जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, आईएएस ऑफिसर हैं, और वो उनका टारगेट है 100 करोड़ फंड जनरेट करना, ईस्ट ऑफ क्लास के काफी खर्चे होते हैं, तो उसमें मैं भी हूँ। मैं भी उसमें शेयरिंग करता रहता हूँ। मुझे इसलिए लिया गया कि शायद कारपोरेट वर्ल्ड से हूँ तो कारपोरेट लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। हालांकि कारपोरेट वर्ल्ड के लोग बहुत, मतलब बहुत ही हार्ड स्किन है, मतलब पूरे तमोगुण और रजोगुण भरा हुआ है। बहुत ही रेयरली लोग हैं जो सतोगुणी हैं या मतलब स्पिरिचुअल है। उनके बीच में रह के मैं कोशिश करता रहता हूँ। कई लोगों को चेंज भी किया है, कई लोग एसोसिएट होने शुरू भी हो गए हैं। वो एक सेवा मैं कर सकता हूँ जो मैं कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्रीचिंग व्रीचिंग में जो कॉर्पोरेट प्रीचिंग्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो कोशिश कर रहा हूँ कि शायद उसमें आई कैन डू ए वेरी वेल प्रेजेंटेशन, तो वो सेवा मैं कर सकता हूँ। बाकी फिजिकल सेवा के लिए, क्योंकि जब तक जॉब का है मन, हालांकि मैं 10-15 साल बीइंग ए टेक्निकल आई कैन डू द जॉब, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करूँ, एंड लेट्स आई शुड डिवोट माई सेल्फ फुली इन दिस। और इसमें मैं जितने भी वैष्णव हैं, इनके सबके वर्णन सुन के मुझे ऐसा लगा कि मैं तो मतलब तुच्छ हूँ, बिल्कुल कहीं बॉटम में कहीं खड़ा हूँ, मतलब और इनकी कृपा रहेगी वैष्णव की सबकी। तो मेरे को मतलब आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि मैं किस तरीके से एक कारपोरेट लेवल पे, आप समझ सकते हो बहुत पॉलिटिक्स होती है, बहुत जबरदस्त यहाँ पर एक हिसाब किताब होता है, उसके बीच में रह के, और कहीं ना कहीं ये जो सुबह का प्रोग्राम है, नंद महाराज जी का लेक्चर है या 16 माला है, वो शायद मुझे बचाए हुए हैं। और आप लोगों से सबसे प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी माँ ने ऑफ कोर्स फाउंडेशन अच्छी डाली थी, उसके बाद में मेरे को जो इंटरनेशनल एक्सपोजर ने मुझे मटेरियलिस्टिक मतलब वैराग्य दिया है। मैंने देख लिया कि कल को इंडिया भी उस लेवल पे पहुंच जाता है, 30-40 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो यहाँ का कल्चर का कितना बुरा हाल होगा। तो मुझे वो अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की पीक देखने के बाद मैं ये सोचा हूँ कि वो सब खोखलापन है। और मैं कई बार वीडियो देखता हूँ, रशियन वीडियोस, अपने महाराज जी हैं रशिया में इन्वॉल्व होते हैं, इंद्रदुमन महाराज, उनकी काफी वीडियोस में देखता हूँ, और मैं बहुत अट्रैक्ट होता हूँ कि किस तरीके से डेडिकेशन है उन लोगों का। हमसे सीखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि इस मटेरियलिस्टिक पीक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि कुछ भी नहीं है सिवाय भगवान नाम के, इस मतलब इस मंत्र के कुछ भी नहीं है। लाइफ जीरो है, जो कुछ है ये जो यही कमाई है जो हम लोग कर रहे हैं। बट इसमें बिना डिवोटीज की मर्सी के, बिना उनकी ब्लेसिंग के प्रोग्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं एट द एंड मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं इसमें और ज्यादा प्रोग्रेस करूं, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली भी, चाहे इनलाज हो या मेरी अपनी फैमिली, सब डीपली इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें। तो इसके साथ ही मैं फिनिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आप लोगों ने सुना, जो भी मेरी कहानी थी, बट मुझे ब्लेसिंग दीजिए प्लीज कि मैं आगे प्रोग्रेस करूँ भक्ति में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही इंस्पायरिंग था सबके लिए। आई थिंक इसके लिए नंद महाराज प्रभु जी जरूर कुछ बोलना चाहेंगे। या प्रभु जी, आपने जो अपनी जर्नी बताई, दैट इज वेरी रेयर। इतने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन्वॉल्व होते हुए, नॉट ओनली इंडियन, वर्ल्ड लेवल पे भी आपकी श्रद्धा बनी रही, मटेरियलिज्म से आप इतने प्रभावित नहीं हुए। दिस हाईली लॉडेबल। लोग तो बाहर जाने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, हर किसी ने पासपोर्ट बनवाया हुआ है, वीजा की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और क्रेडिट सर्टनली जाता है आपके पेरेंट्स को भी, जो आपकी फाउंडेशन इतनी अच्छी थी। फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो निश्चित रूप से बिल्डिंग भी अच्छी बनती है। थोड़ा बहुत इधर उधर ठीक है आपका रहा, लेकिन आपकी जो भावना है, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो कृष्ण भक्ति की ओर रही हैं, भक्ति की ओर रही हैं। और दिस इज, आई कैन से, एग्जेम्पलरी। जो हम में से और इस प्रकार भौतिक जीवन में उलझे हुए हैं, they can learn from the life of Balbhadra Shyam Prabhu
कि किस प्रकार भौतिक जीवन में कितनी हम प्रगति कर लें, लेकिन उससे शांति नहीं मिलती। तो ये आपका जो एस्पेक्ट है, हाईली प्रेज़वर्दी, और प्रभु जी बड़े सरल हैं। इनकी वाइफ माता जी वो भी बड़ी सरल हैं, अक्सर मिलते रहते हैं। जब भी कोरोना से पहले तो काफ़ी मुलाकात होती थी, एंड इतने ऊँचे पद पर होते हुए, इतनी पोज़ीशन होते हुए भी दे डाउन टू द अर्थ, हम्बल। दिस इज़ अनदर क्वालिफ़िकेशन। शायद ये ह्यूमिलिटी की वजह से आप इधर इतने आगे आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो हम बड़े प्रसन्न हैं। हम आपको एक आदर्श कॉर्पोरेट मैन मानते हैं जो भक्ति में आए, और भगवान से हम हमेशा, आप किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, वी आर देयर, वी आर वन फैमिली, एंड एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, आई विल बी वेरी हैप्पी। आई विश नहीं, यू ऑल मैं द इसी बेस्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है जो मैं देख रहा हूँ चंडीगढ़ की लाइफ में खासकर। सॉरी, आई एम जस्ट इंटरप्टेड कि मेरी मतलब जिस लैंडलॉर्ड के हम यहाँ रहते थे 34 में, उसका एक बेटा कनाडा में, एक यूएस में है। तो वो 80 साल के हो गए हैं और वो इतना तरस रहे हैं कि वो वहां जा नहीं सकते और बेटे उनके साथ में नहीं है। तो मुझे एक डर लगा रहता था कि मेरे दोनों बेटे, क्योंकि इंजीनियरिंग और आईएम से एमबीए करके, तो कहीं ये अट्रैक्ट ना हो जाए, मतलब मुझे ये डर लगता था। तो मेरे जो बड़े वाला बेटा है, जब पैक से इंजीनियरिंग कर रहा था तो वो 3 बार नासा गया। और जब वो पहली बार नासा जा रहा था, सेकेंड ईयर में था, तो पापा यूएस इज लाइक दिस, यूएस इज लाइक दिस फलाना। वो अच्छा, टचवुड दोनों के दोनों इस्कॉन से एसोसिएटेड हैं। आज वो बॉम्बे में है तो जुहू में जाता रहता है हर फंक्शन में। दोनों बच्चे एसोसिएटेड हैं। लेकिन मुझे डर था कि ये जाके अमेरिका की तड़क भड़क से अगर ये भी अट्रैक्ट हो गया तो ये हमारा भी वही हाल होगा जो इस मकान मालिक का हो रहा है। और उसके बाद में जब वो गया पहली बार तो बड़ा जोश में था। मैं जब उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने गया तो मैं बड़ा निराश था। तो मेरी वाइफ कहती है, आप इतना निराश क्यों दिख रहे हो, बेटा यूएस जा रहा है। मैंने कहा यही तो निराशा का कारण है कि ये वहां अट्रैक्ट हो जाएगा। वो जब गया तो वो शिकागो से गया था, मतलब 3 बार गया। पहले शिकागो से, न्यूयॉर्क से, तीसरी बार वो से वाशिंगटन से गया। तो जब वो गया तो काफी जोश था उसमें। उसके बाद अगले दिन हमने बात करी, बड़ा ठंडा था। तो मेरी वाइफ ने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया कि वो ठंडा है। मैंने कहा क्या हो गया। मैंने बात करी, मैंने तो तू तो जोश में था भाई, क्या हो गया। कहता कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वहाँ हंसन मिलिया करके एक जगह होती है जहाँ से नासा जाया जाता है, नासा के लिए स्पेशल गाड़ियां जाती है। तो वो मम्मी को बोलता है, कहता है कि ये तो शिकागो का एयरपोर्ट ऐसे लग रहा है, शिकागो T3 का एयरपोर्ट जैसे कि मतलब रोपड़ और चंडीगढ़। तो मैंने कहा रोपड़ कौन सा और चंडीगढ़ कौन सा है। तो कहता नहीं, शिकागो इज लाइक रोपड़ एंड T3 इज लाइक चंडीगढ़। मैं कहा चलो, इंडिया के बारे में इसने अच्छा बोला, ये मुझे अच्छा लगा। वहां गया, उसने लाइफ देखी अमेरिका की पूरी। और जब वो 3 बार गया, तीसरी बार एज ए लीडर गया, तो पूरा 3,500 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया अपनी वहां गाड़ी किराए पे लेके, और पूरा अमेरिका छाना उसने। एंड में आके वो बोलता है तीसरी ट्रिप के बाद कि अमेरिका इज नॉट ए प्लेस टू लिव इन, मतलब मैं तो कभी पढ़ने भी नहीं जाऊंगा, रहने की तो बात है अलग। तो मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से। मैंने कहा वेरी गुड, मतलब एटलीस्ट हमारा बेटा अब जाएगा नहीं। दूसरे वाले का भी ऐसे हुआ, वो वीआईटी वेलोर में था तो उसने भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट लिया कि उसको यूएस जाना पड़ गया। वहां का उसका एक्सपीरियंस, अच्छा वो ऐसी जगह रुका वहां कॉलेज में कि पास में इस्कॉन टेम्पल था। वो क्योंकि लहसुन प्याज अवॉइड करते थे, तो वो जाके वहां पर इस्कॉन टेम्पल से प्रसादम भी लिया उसने। और शिकागो के पास में था कहीं पर। और उसके बाद में वो भी आके बोलता है ये कोई जगह थोड़ी है रहने की। मैंने कहा वेरी गुड है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी, डैम हैप्पी कि जिस तरीके से मैं दुर्दशा देखता हूँ चंडीगढ़ में या पंजाब के लोग इतने पैशनेट हैं कि उनके बच्चे सबके बाहर हैं, पेरेंट्स जाते हैं एज ए नौकर की तरह वहाँ। और जो बहुत बुरा हाल है कि एंड में होते नहीं है। तो मेरे दोनों बेटे इतने, मतलब बचपन से उनकी ग्रूमिंग इस तरीके से हुई है कि ऐसा नहीं कि वो यूएस, उनको मौका अभी भी मिलेगा। मतलब मेरी जो डॉटर इन लॉ आने वाली हैं, जिससे वो भी अमेरिकन मल्टीनेशनल में है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जाएंगे, पर जाएंगे तो अपना कल्चर लूज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आई एम वेरी हैप्पी कि नॉट ओनली माय चाइल्ड आल्सो, चिल्ड्रन आल्सो, दे आर नॉट अट्रैक्टिव विद दैट वेस्टर्न कल्चर व्हिच आई हैव नेवर बीन। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई राधा माधव की, कि वो राधा माधव से कनेक्टेड रहे हैं, सेवा वेवा करते रहे, तो उसका भी शायद फल है कि दे आर सेव्ड। थैंक यू वेरी मच। and they have your genes, like father like children. So since you are not attracted, they will also not be attracted. Krishna bless them. Okay. हरे कृष्ण। आई थिंक जैसे मैंने बताया कि प्रभु जी के पास समय नहीं होता सेवा का, फिजिकल सेवा का, लेकिन एक मौका मैं बताता हूँ उनके अंदर क्या सेवा का भाव है। हम एक वृंदावन यात्रा लेके गए थे, उनको याद होगा। तो नोएडा से हमने गुजरना था, तो हम अर्ली मॉर्निंग निकले। तो हमने कहा ब्रेकफास्ट कहाँ करेंगे, तो फिर प्रभु जी का ऑफिस नोएडा में था, तो हमने कहा प्रभु जी को पकड़ते हैं।
तो प्रभु जी को हमने बोला कि ब्रेकफास्ट वहाँ करेंगे, तो आई थिंक मे बी 100-150 डिवोटी थे। तो सभी के लिए प्रभु जी ने वहाँ पे अपने ऑफिस के अंदर बढ़िया सा लेविश ब्रेकफास्ट अरेंज किया था। वो हमको अच्छी तरह याद है, और कैसे प्रभु जी ने सारा अकेले इंडिपेंडेंट अकेले होके जब सारा अरेंज किया और वृंदावन के वहाँ से ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम फिर आगे चले गए। इसलिए उनका सेवा का भाव बहुत ज्यादा है। जैसे मंदिर में भी कई बार जैसे आते हैं तो इनको लगा देता हूँ मैं, जब कभी टाइम मिला भी फेस्टिवल में सेवा करो। आई थिंक ही इज द परफेक्ट डिवोटी, जैसे प्रभु जी ने बताया। तो समय कम है, मैं सीधा प्रभु से जरूर बोलूंगा कि वो भी कुछ। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं बोलना चाह रहा था, मैं इतनी देर से वेट कर रहा था। पहले तो प्रभु जी कुछ टाइम तक मेरे को ना थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहा कि इनका इनिशिएटेड नेम भागीरथी है या बलभद्र है। तो मैं भागीरथी प्रभु कई बार बोलता था, तो प्रभु जी बताते थे मेरा बलभद्र नाम है, क्योंकि दोनों नाम जो है वो स्पिरिचुअल है। पेरेंट्स ने भी इनको स्पिरिचुअली नाम दिया, तो इसलिए देखा जाए तो मेरे को ऐसा लगता था भागीरथी, क्योंकि उससे पहले मैं गलगट जी बोलता था, ऐसे था। तो फिर मेरे को बाद में महसूस हुआ कि देखिए ये शुरू से ही एक तरह स्पिरिचुअल नेम लिए रहे हैं, और एक स्पिरिचुअलिटी जो है इनके अंदर शुरू से रही है। हमारी जितनी भी यात्राएं हैं उनमें से एक भी यात्राएं इन्होंने हमारे साथ मतलब नहीं छोड़ी है, मेरे हिसाब से। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई यात्रा में आप नहीं गए, ऐसा तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से। यूपी में थे आप कि नहीं थे? इस सब में हाँ, मैं था। हाँ थे आप। हाँ, अयोध्या, याद आ रहा है। अयोध्या, द्वारका, वृंदावन। हर जगह हमारे साथ रहे हैं। और जब भी मिलते हैं ना, हम ऐसे कभी बात करते हैं तो अक्सर पूछते हैं कि अब अगला प्लान कहाँ का है अब अगला प्लान कहाँ का है। और वो यात्रा में ऐसा नहीं है, वो वहां पर बैठकर और प्रबोधानंद महाराज हो या अपने वैष्णव महाराज हो, उनकी क्लास को रेगुलर सुनते रहे हैं, बहुत बढ़िया से सुनते रहे हैं। और क्या कहते हैं, बहुत बड़े कॉर्पोरेट लीडर हैं। ये मेरे को आज तक इनसे बात करके महसूस नहीं हुआ, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को अभी तक इनसे बात करने तक करता, आप बता रहे हैं, इतना बात करने के बाद मेरे को अभी तक महसूस नहीं होता है कि ये कितने बड़े वो हैं। अभी बात कर रहे थे तो बताया कि पूरा यूरोप इनके है और सारा कुछ इनके अंडर है, तब समझ आया ओहो। अदरवाइज जब इनसे बात करते हैं तो ये सिंपल से पर्सन है और सिंपल से बात होती रही है। कभी हम लोग मिले हैं तो कभी इन्होंने अपने जो मटेरियल परस्यूट्स हैं उसके बारे में कभी बात नहीं की। इनके यहाँ पर इस्कॉन में एक, इनको जो चीज़ अट्रैक्ट किया, जो एक बार मेरे से हम बैठे थे और बात कर रहे थे, तब इन्होंने बताया जो इनको अट्रैक्ट किया यहाँ पर, कि यहाँ पर हम सब जो है एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। एक बार पता नहीं इनको याद है कि नहीं याद है कि जब हम बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा था कि यहाँ पर सब लोग ना, क्या कहते हैं, सब लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है एक फैमिली की जैसे बॉन्डिंग होती है ना, कहते हैं सब लोग एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। यहाँ का जो इस्कॉन टेम्पल का जो ये कल्चर है कि सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे को से एक फैमिली की तरह रहते हैं। कहते हैं ये चीज़ जो है वो मेरे को, कहते हैं किसी और टेम्पल में ये कहीं और जाकर नहीं मिल पाती। तो इसलिए कहते हैं ये हमेशा अट्रैक्ट रहे हैं इस्कॉन चंडीगढ़ की तरफ। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जब मैं सुन रहा था तो इनकी मदर ने कहा कि भाई ये वाला मंदिर जो है वो तुम्हारे से ही बनेगा। तो मेरी इच्छा है कि नन्मा पू या हम में से कोई जरूर उनको बोले कि भाई इस्कॉन टेम्पल चंडीगढ़ जो है ये तेरे हाथों से ही बनेगा। क्योंकि जब ये वो टेम्पल बना सकते हैं तो हमारे इस्कॉन चंडीगढ़ का टेम्पल क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारी हमारी ठीक फंड है। रेजिंग टीम अभी बनने वाली है, तो इतना इतने आले इतने बड़े कॉर्पोरेट हैं, तो हम सोच रहे थे कि मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा हमारा टेम्पल अब कौन बना पाएगा, तो अब मेरे को पर्सन मिल गए जो इसको बना पाएंगे। मेरी ये इच्छा है कि नरेंद्र बाबू बोले कि जिनके इनकी मदर ने बोला था कि बेटा ये तेरे हाथ से बनेगा, तो ये उनको बोले इनको कि बेटा अब ये तेरे हाथ से बनेगा, और ये सचमुच बना भी देंगे अगर ये पीछे लग जाए तो। हरे कृष्ण बोल जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। I request Prabhu ji, please. नहीं प्रभु जी, जितना मेरे से बनता है डेफिनेटली। Yeah, no, that's thank you. हरे कृष्णा। हाँ, शुद्ध प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इतना ये बंद करना है यार, वो दूसरा फोन चल रहा है एक्चुअली पीछे से दीदी का। तो प्रभु जी ने जैसे बताया कि मैं प्रभु जी को काफी मतलब क्लोजली जानता हूँ, प्रभु जी के काफी बार मिला भी हूँ। प्रभु जी का मन जो है
वो चंडीगढ़ में है। चाहे प्रभु जी कहीं भी हैं, उनका मन चंडीगढ़ में है, राधा माधव के पास है ना। प्रभु जी जब भी मिलता हूँ तो कई बार प्रभु जी को फोन किया है, कई बार आई थिंक डोनेशन के लिए ही फोन किया प्रभु जी के लिए स्पेशली मैं तो प्रभु जी कहते हैं अभी मैं वहां पे हूँ, फेस्टिवल में जहाँ पहुंच जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो फेस्टिवल में देखा है, मैक्सिमम फेस्टिवल प्रभु जी चंडीगढ़ में पहुंचे होते हैं, रात को कहीं भी होते हैं, और सुबह जहां देखता हूं तो सुबह मंगल आरती में कई बार प्रभु जी मंगल आरती में पहुंचे होते हैं, चंडीगढ़ मंदिर में पहुंचे होते हैं। और प्रभु जी से मैं जब भी मिला हूं, मेरे को नहीं पता था इतने बड़े मतलब वर्ल्ड लेवल पे पूरे मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पूरे जैसे परीक्षित महाराज थे, पूरे वर्ल्ड के सम्राट थे, है ना। तो उसी तरीके प्रभु जी पूरे पूरे विश्व में घूमे हैं, और इनमें अहंकार एकमात्र भी नहीं है। अगर इनसे मिलेंगे तो ऐसा लग ही नहीं पाएगा कि प्रभु जी इतने ऊपरी लेवल पे हैं, और ऐसा एक साधारण से व्यक्ति से आप मिले, डिवोटी से मिल रहे हैं आप, इतने मतलब उनका हृदय इतना शुद्ध है, देखने में लगते हैं कि इतने बड़े कॉर्पोरेट लेवल पर हृदय बहुत शुद्ध है। और इतनी जगह घूमने के बाद भी उन्होंने देखा है, क्योंकि उनका मन जो है वो सतोगुण में है ना। सतोगुण में व्यक्ति को ये कभी भी चीजें जो अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो प्रभु जी के बचपन से ही उनके सुनने में देखने में जो उन्होंने बताया है कि उनका जो मन है वो भक्ति में है, और प्रभुपाद जी की कृपा से वो जहाँ पे जुड़े हैं। और जैसा कि सीतानाथ प्रभु ने बताया है कि वो टेम्पल को बनाएंगे, हमारे चंडीगढ़ टेम्पल जो 6 स्टोरी बिल्डिंग बनने वाली है उसमें बनाएंगे। प्रभु जी ऐसा नहीं है, प्रभु जी पहले भी चंडीगढ़ मंदिर में काफी योगदान दे चुके हैं। जो आप टेम्पल हॉल में स्ट्रीट लाइट जो लाइट्स देख रहे हैं वो सारी हेवल्स की लगी हुई हैं। जो भी एसी वगैरह का योगदान प्रभु जी की कृपा से हुआ है। बहुत सेवा करते हैं प्रभु जी, और आगे भी करते रहेंगे। और इनकी प्रभु जी ने जैसे बताया सीतानाथ प्रभु ने कि शायद ही कोई जो हमारा यात्रा हो या कैंप हो प्रभु जी नहीं पहुंचे, और वहां पे उन्होंने सेवा भी किया है। ऐसा नहीं है, मुझे याद है कि अभी रिसेंटली हम वृंदावन गए थे, पीछे गोवर्धन परिक्रमा किया था, तो प्रभु जी की तबीयत ठीक भी नहीं थी, फिर भी रेगुलर वो मैं देख रहा था रेस्ट करते हुए प्रभु जी वो हमारे साथ। मैं उनको कई बार बोला, मैं प्रभु जी आप वो अपना ऑटो कर लीजिए, प्रभु जी ने ऑटो नहीं किया, फिर भी पैदल चलते रहे। बिल्कुल, तो इतना डेडिकेशन है इनका भक्ति के प्रति। देखिए इतनी किलोमीटर की पैदल यात्रा है, फिर भी प्रभु जी और माता जी दोनों रेगुलर उसमें उन्होंने कंप्लीट किया उसको, यात्रा मतलब जो भी परिक्रमा है गोवर्धन परिक्रमा को कंप्लीट किया। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु जी का मन यहाँ चंडीगढ़ में है, राधा माधव के चरणों में है, ये हम देखने में मिलता है। हरे कृष्ण, टाइम काफी हो गया। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक अयोध्या यात्रा में इन्होंने प्रसादम सेवा भी काफी की थी। यस प्रभु जी, बिल्कुल। अयोध्या यात्रा में सब सारे फेस्टिवल करते हैं, ऐसा किसी भी फेस्टिवल में सेवा में पहले पहुंच जाते हैं, और हमारे टेम्पल में आगे कि मुझे सेवा बताइए। हमारे टेम्पल में एलईडी लाइट तो इन्होंने लगवाई, साथ में जो सोलर सिस्टम है उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन है। हाँ जी, वो सारा उसका टेक्निकल नो हाउ वो सारा इन्होंने बताया। और अभी जो हमारी टेम्पल फंड रेजिंग जैसे प्रभु जी ने अनाउंस कर ही दिया है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। वो हमें बहुत इजी होने वाला है सारा ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। और लास्ट में जस्ट आई थिंक इस्कॉन इतना अट्रैक्टिव है कि जैसे इनकी पूरी फैमिली दीक्षित है। देखो ये हो गए इनकी दोनों सिस्टर, जो एक मेरी वाइफ है, एक दूसरी सनातन भक्ति, तीनों। अब इन्होंने फर्दर क्या हुआ, इनकी जो साली है जो बड़ौदा में रहती है, हमारा जो प्रोग्राम हुआ था हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियस, उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला था। जब बोला था तब उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, ऋतु सागर उनका नाम लिखा हुआ भी ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन अभी लास्ट मंथ उनकी भी दीक्षा हो गई है। तो मतलब एक नेक्स्ट चेन शुरू हो गया, इनके इन लॉज उनकी भी दीक्षा स्टार्ट हो गई है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग कि सारे भक्त बन रहे हैं, बढ़िया से बन रहे हैं। तो विद दीज वर्ड्स मैं थैंक यू करता हूँ सबका, और प्रभु जी का स्पेशली कि इस तरह से मंदिर में सेवा करते रहे, जुड़े रहे। प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।
तीन बारी हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण प्रभुपाद की जय, जय श्री नाम संकीर्तन की जय, जय श्री राधा माधव की जय, जय जय गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, जय जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण जी।